प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 13वां बाब, उसकी पहली 3 आयात की तलावत को करने के वसीले से करेंगे। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो कि मुखालिफ है वो सज़ा पाएंगे, क्योंकि नेकोकार को हाकिमों से खौफ नहीं बल्कि बदकार को है। बस अगर तू हाकिम से न डर रहना चाहता है तो नेकी कर, उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, मैं और आप मिलकर इस पर गौर खोज करें। आला हुकूमतों ताबेदार। अजीज़ों, मुक़द्दस पौलुस रसूल ने रोमन की कलीसिया को ये बात लिखी कि वो आला हुकूमतों के ताबेदार रहे। अजीज़ों, खुदा मसीहियों को ये हुक्म देता है कि उन लोगों की इज्जत और फरमाबरदारी करें जैसे कि वो अदारा खुदा ने कायम किया हो। अजीज़ों, उसने हुकूमतें इसलिए कायम की क्यों कि नाराज थी और बेतरतीबी की दुनिया में लोगों को अबतरी और लाकानूनियत से, जो गुनाह का एक फितरी नतीजा है, उनसे महफूज रखने के लिए ख़ास कवानीन की ज़रूरत है। नंबर 1, अजीज़ों, सूल हुकूमत की तरह जैसे कि पूरी ज़िंदगी खुदा की शरीयत से मंसूब है। नंबर 2, खुदा ने ये तहैया किया है कि हुकूमतों को मुजरमों को सज़ा देने और माशरे में नेकी का तहफ़्फ़ुज़ करने के ज़रिए इंसाफ का नुमाइंदा होना चाहिए, जो बदी को बाज रखे। अजीज़ों, मैं और आप इस बात पर गौर करें। चौथी आयत बयान देती है, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादिम है, लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफायदा लिए हुए नहीं और खुदा का खादिम है कि उसके गज़ब के मुआफिक बदकार को सज़ा देता है। गौर करने की ज़रूरत है। पहला पतरस उसका 2 बाब, उसकी 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक
भी बागौर पढ़िएगा। तीसरी अहम बात जो आज सुबह मैं और आप मिलकर सीखते हैं, मुक़द्दस पौलुस रसूल जैसा हुकूमत को होना चाहिए उसे वैसा ही बयान करता है। मसलन जब हुकूमत को खुदा के कलाम के बरअक्स कुछ दरकार होता है तो मसीहों को दूसरे इंसानों की बजाय खुदा की फर्मा बरदारी करनी चाहिए। रसूलों के ईमाल उसका 5 बाब उसकी 29वीं आयत, दानियल नबी का सहीफा 3 बाब 16वीं आयत से 18वीं आयत, फिर 6 बाब की 6 आयत से 10वीं आयत तक प्लीज बागौर पढ़िएगा। ताहम अजीजों, हत्ता कि जब हुकूमती एहलकार खुद भी खुदा की पैरवी नहीं करते तो बहुत से मामलात में तब भी मसीहों को अपने कायदीन के हवाले से अपने आप को बड़े रौब और इहतराम से संभालना चाहिए। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने इस रवैये का मुज़ाहिरा हुकूमत और दीनी रहनुमाओं के साथ बराह रास्त कई मरतबा मुकाबला करते हुए किया। ईमाल उसका 22वां बाब 22वीं आयत से 29वीं आयत, फिर 23वें बाब की पहली 11 आयत, फिर 24वीं आयत से 26वीं आयत प्लीज पढ़िए। और चौथी अहम बात जो आज सुबह मैं और आप मिलकर सीखते हैं वो ये है, ये तमाम मसीहों का फर्ज है कि वो लोग जो इख्तियार में हैं उनके लिए दुआ करें। पहला तिमोथियस उसका 2 बाब उसकी पहली 2 आयत। सो आज सुबह मैंने और आपने मिलकर सीखा है कि हम आला हुकूमतों के और जिनके पास इख्तियार है उनके लिए मुझे और आपको दुआ गो होना चाहिए ताकि खुदा का जलाल उनकी जिंदगियों में जाहिर हो, ताकि वो मुल्क के वो इंतजामात जो खुदा ने उनके सुपुर्द किए वो बड़े अहसन तौर से उनको कर सके। इसके लिए दुआ बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर मसीहों को इस बात के लिए दुआ करनी चाहिए। हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत को खुदा के सुपुर्द करना चाहिए और जो मामलात जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हैं तो ईमानदारों को मिलकर दुआ करने की ज़रूरत है। खुदा अजीज़ों आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए और इन लम्हात के लिए जो तू बारहा बार हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शता है कि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। इस वक्त जितने तेरे प्यारे तेरे सामने झुके हुए इन सब के लिए बरकत की दुआ करता, इन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे और अपने कलाम में किए हुए वादों पर कायम रहने की तौफीक अनायत फरमा। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हम सब की जिंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाता रहे।
तेरा रहम, तेरी कुदरत अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए, और इस वक्त जो निगरान हुकूमत है इनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। इन्हें हिकमत, दनाई, समझ अता फरमा। तेरा रहम इन पर हो। और खुदावंद वो गैर ज़रूरी चीज़ें जो हमारे मुल्क के अंदर, हमारे घरों के अंदर है, उन्हें रिमूव कर, ताकि हम मिलजुल कर तेरे पाक, पवित्र, जलाली और बाबरकत नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे प्यारे बच्चों पर ठहर जाए। तेरा शुक्र। और खुदावंद अगर कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किल, उनके हालात तेरे नाम से बदल जाए। तो रहम कर, फजल कर। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही अजीज़ों आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।